हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टॉपिक स्टडी में स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का अगला सीरीज़ जो हम पिछले 6 महीने का पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खोंगजुम दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण है, याद रखना, खोंगजुम दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? तो आरामको बनी फीफा वर्ल्ड कप की प्रायोजक। ठीक है, आगे चलते हैं। किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया? तो हिटैची पेमेंट सर्विस ने जो है भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है। इंडिया टुडे की किस एआई एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है? तो सना ने जीता है। किसे गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार 2024 दिया गया? तो आलोक शुक्ला को दिया गया। किसे दिया गया? आलोक शुक्ला को। किसने ऑफलाइन क्यूआर कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च किया है? तो वो हो जाएगा क्रेड। किसने लॉन्च किया है? क्रेड ने लॉन्च किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला है? तो IREDA को। ठीक है, आगे चलते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? तो वो हो जाएगा अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है। किसने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला? हो जाए तो दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। कौन? दिनेश कुमार त्रिपाठी ने संभाला है। किस देश ने लंबे समय से चल रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की? तो जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। ठीक है। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? गुजरात तथा महाराष्ट्र का मई में। ठीक है, 1 मई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। IQAir के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो काठमांडू शीर्ष पे रहा है। कौन? काठमांडू शीर्ष पे रहा है। IQAir के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में काठमांडू शीर्ष पे रहा है। आगे चलते हैं। UNFPA ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया है? तो 77 वर्षों में। ठीक है, भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया है। विश्व का पहला मनिंजाइटिस वैक्सीन किसने लॉन्च किया है? तो भैया नाइजीरिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, विश्व का पहला मनिंजाइटिस वैक्सीन नाइजीरिया ने लॉन्च किया है। किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो आलिया भट्ट को शामिल किया गया। महत्वपूर्ण है, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। कहाँ की तिरंगा बर्फी? ठीक है, कहाँ की तिरंगा बर्फी को जो है भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप दिया है? तो फिलीपींस को दिया है। ठीक है, पीछे क्वेश्चन छूट गया है, देख लेते हैं। कहाँ की तिरंगा बर्फी को जो है GI टैग मिला है? तो वाराणसी की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप दिया है? तो फिलीपींस को दिया। महत्वपूर्ण, याद रखना। किसे भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख नियुक्त किया गया? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को। ठीक है, भारतीय नौसेना का दिनेश कुमार त्रिपाठी को। किसे मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? उत्सा पटनायक को। ठीक है, किसे? उत्सा पटनायक को जो है मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया, उत्सा पटनायक को। ठीक है, आगे चलते हैं। इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो 2030 तक। कब तक? 2030 तक। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता था? भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है? तो केंटो मोमोटा ने जो है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से जो है संन्यास ले लिया है। आगे चलते हैं। किसे अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो हो जाएगा पाउलूरी सुब्बाराव को जो है आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है तच्छवी वाघानी ने। सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड तच्छवी वाघानी ने बनाया है। किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद सलेम ने जीता है। कौन? मोहम्मद सलेम। कहाँ की सोम्पेन जनजाति ने
पहली बार मतदान में भाग लिया है? तो ग्रेट निकोबार। कहाँ की? ग्रेट निकोबार की। आगे चलते हैं। किसे भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है? तो प्रज्ञा मिश्रा को जो है ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 विश्व कप में किस टीम का स्पॉन्सर बना है? स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड का। ठीक है, स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड का स्पॉन्सरशिप बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे? भर्तृहरि महताब को। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो UNHCR। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो UNHCR ने नियुक्त किया है। विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो कैमरून। विजय खंडूजा को कैमरून का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। 335 देख लिया जाए। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अपूर्व चंद्रा। कौन नियुक्त किया गया है? 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। किस देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है? तो कुवैत में जो है पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई हैं? तो नईमा खातून नियुक्त हुई हैं। कौन? नईमा खातून। प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा को। ठीक है, किसे? रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। सिपरी के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन है? USA। सबसे ज्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन बन गया है? USA है। दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। किस देश की टेनिस खिलाड़ी, रूस हो जाएगा, खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैको ने संन्यास की घोषणा की है? तो स्पेन की। ठीक है, स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा ब्लैको ने क्या किया है? टेनिस से संन्यास की घोषणा किया है। किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई थी। किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो रिलायंस जियो बना है। ठीक है, रिलायंस जियो बना है। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो रिलायंस जियो बना है। किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? जिम्बाब्वे ने। किसने? जिम्बाब्वे ने पेश किया है। इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो वो हो जाएगा चंद्रयान 3 के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सीडोम तैनात की है? तो इजराइल ने। सीडोम किसने तैयार किया है? इजराइल ने तैनात किया। ठीक है, रक्षा प्रणाली एक। किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह को। ठीक है, हरेंद्र सिंह को जो है महिला राष्ट्रीय हॉकी का कोच नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय महिला हॉकी का कोच जो है हरेंद्र सिंह को। किसे? हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? तो HDFC। कौन बना है? HDFC बैंक। ठीक है, कहाँ पे खोला है? लक्षद्वीप में। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक आयोजित हुआ है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। दस्तलिक किसके बीच हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। ब्रिटेन ने किस देश में अपना पहली महिला उच्चायुक्त लिंडा कैमरून को नियुक्त किया है? तो भारत। ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त ठीक है, लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? तो भारत में नियुक्त किया है। कौन? ब्रिटेन ने नियुक्त किया है। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक की बात किया उसमें रूस जो है शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का करंट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। धन्यवाद।